नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर आरएसएस चीफ मोहन भागवत से जुड़ी है। उनके बयान पर जिस तरह से सियासी घमासान मचा है, उससे एक और नया विवाद खड़ा हो गया है। एक बयान उन्होंने दिया था, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर हर जगह जो हो रहा है मंदिर मस्जिद, उसको लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हर जगह मंदिर ढूंढना एक तरह से अभी ये सही नहीं है। अब इसी को लेकर जो धार्मिक संगठन है, जो धर्म गुरु हैं, वो सामने आ चुके हैं और मोहन भागवत के बयान का जमकर उसकी आलोचना कर रहे हैं, जिसमें कई यहां पर जो कथावाचक हैं उनके बयान भी सामने आए हैं, जबकि मोहन भागवत के बयान का विपक्ष ने समर्थन किया है। अभी बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन मोहन भागवत ने जो बयान दिया है वो कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले उन्होंने 2022 में भी इसी तरह का बयान दिया था। तो इसके सियासी मायने ना निकाले जाएं तो बेहतर होगा, यह भी विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। तो किस तरह से यहां पर मोहन भागवत के बयान पर बवाल मचा है और उन्होंने क्या ऐसा कह दिया है जिससे धार्मिक जो गुरु हैं वो नाराज हो गए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे मेरे सहयोगी अखिलेश, ऐसा क्या कह गए मोहन भागवत जो सियासी गलियारों में इतना बवाल मचा है? देखिए, 19 दिसंबर को पुणे में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिस कार्यक्रम की शुरुआत में यानी शुभारंभ के दौरान इन्होंने मोहन भागवत ने ये कहा था कि जो अब मंदिर के ढूंढे जा रहे हैं या मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने की जो कवायद शुरू हो चुकी है, वो कहीं ना कहीं हिंदुओं का बड़ा नेता बनने की कोशिश लोगों के बीच हो रही है, जिसकी वजह से लोग लगातार ऐसा काम कर रहे हैं। राम मंदिर का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर को लेकर पूरी तरीके से सचेत रहे हैं और हिंदुत्व के बड़े नेता के तौर पर जाने जा रहे हैं, तो उसी तरीके से लोग आम तौर पर आज तमाम जगहों पर मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, मज़ारों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं और हिंदुओं का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा करना सही नहीं है। ऐसे लोगों की आलोचना करता हूं। उन्हीं के शब्दों में अगर कहें तो उन्होंने कहा था कि राम मंदिर के साथ हिंदुओं की श्रद्धा है, लेकिन राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं का नेता बन सकते हैं। यह स्वीकार्य नहीं है। यह मोहन भागवत ने कहा था, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने इसका समर्थन किया था और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर वार भी किया था और यह कहा था तमाम लोगों के नाम लेकर, चाहे वो खुद योगी आदित्यनाथ इस समय हो या इनसे पूर्व के जो मुख्यमंत्री रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका भी नाम लेकर उन्होंने कहा कि इतने सालों तक क्यों भारतीय जनता पार्टी को कोई पुराना मंदिर नहीं मिला, अब अचानक से संभल सहित तमाम जगहों पर कैसे कैसे पुराने पुराने मंदिर निकल के आ रहे हैं। कोई 150 साल पुराना, कोई 200 साल पुराना, कोई 500 साल पुराना है और कईयों साल से बंद है। उन मंदिरों की छानबीन पहले क्यों नहीं की गई है, अब क्यों की जा रही है? अखिलेश, यहाँ पे हिंदुत्व का मुद्दा, एक विचारधारा भी है बीजेपी की भी, और खुद यहाँ पर अब मोहन भागवत का जो बयान आ रहा है उसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। जो संघ पर सालों से रिसर्च करते आए हैं उनके भी अलग मायने हैं। वो कह रहे हैं कि, लेकिन जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि ये सीधे तौर पर पीएम मोदी पर निशाना साधा है, लेकिन जो जानकार हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। ये पहले भी उन्होंने इस तरह का बयान दिया था 2022 में, कोई पहली बार नहीं कहा है उन्होंने। देखिए, मोहन भागवत ने पीएम मोदी पर कोई निशाना नहीं साधा है, हाँ, लेकिन उन्होंने पीएम मोदी का एक उदाहरण दिया है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुओं के बड़े नेता के तौर पर जाने जा रहे हैं और साल 2013 में जब हिंदुओं के साधु संतों ने उन्हें समर्थन दिया था महाकुंभ के दौरान, तो उस दौरान ये बात सामने आई थी कि हिंदुओं के सबसे बड़े चेहरे के रूप में, हालांकि लालकृष्ण आडवाणी का नाम भी था बीजेपी का, वो कैंडिडेट बनाने के लिए पीएम के तौर पर कैंडिडेट बनाने के लिए उनका नाम भी आगे था, लेकिन जो साधु संत थे उन्होंने पीएम मोदी के नाम पर ही उस समय मुहर लगाई थी और उसके बाद कुछ महीने बीत जाने के बाद पीएम मोदी को यानी कि जो उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके नाम पर पूरी तरीके से मुहर लग गई थी कि यही हमारे भारतीय जनता पार्टी की ओर से पीएम के कैंडिडेट होंगे। उसके बाद पूरा प्रक्रम शुरू हुआ था, लेकिन इस बीच अब जब दोबारा से शुरू हो रहा है पूरा मामला, तो उसके बाद मोहन भागवत का यह बयान आना, हिंदू साधु संतों ने इसका खंडन किया है, वो इसके विरुद्ध खड़े हो रहे हैं। तो क्या कुछ बयान आ रहे हैं, हम जानना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो भद्रा जी महाराज हैं उनके बयान की ज्यादा चर्चा हो रही है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है? देखिए, इसका विरोध यानी कि मोहन भागवत के बयान का विरोध कई लोगों ने किया है। जिस तरीके से मोहन भागवत ने कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना उचित नहीं है और हिंदुओं का नेता बनने के लिए ही लोग ऐसा कर रहे हैं। श्री राम भद्राचार्य जो जगत गुरु हैं, उन्होंने कहा है कि यह मोहन भागवत का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, यह सबका बयान नहीं है। वो किसी एक संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, हिंदू धर्म के वो प्रमुख नहीं है। वो हिंदू धर्म के प्रमुख नहीं हैं, हम उनकी बात मानते रहें ऐसा भी नहीं हो सकता है। वो हमारे अनुशासक नहीं हैं, हम उनके अनुशासक हैं।
हिंदू धर्म की व्याख्या के लिए वो ठेकेदार नहीं है। हिंदू धर्म की व्यवस्था हिंदू धर्म के आचार्यों के हाथ में है, उनके हाथ में नहीं है। वो किसी एक संगठन के प्रमुख बन सकते हैं, हिंदू धर्म के प्रमुख नहीं है। और ये सत्य है। ये आरएसएस प्रमुख कहे जाते हैं, आरएसएस संघ कहे जाते हैं, न कि हिंदू धर्म के प्रमुख या हिंदू धर्म के संघ चालक कहे जाते हैं। इसके अलावा ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, जो अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग आज कह रहे हैं कि हर जगह मंदिर नहीं खोजना चाहिए, इन्हीं लोगों ने तो बात बढ़ाई है। यह आरोप भी है भारतीय जनता पार्टी पर भी, ये ध्यान दीजिएगा। और उन्होंने कहा आगे कि और आगे बढ़ाकर सत्ता हासिल कर ली है, अब सत्ता में बैठने के बाद कठिनाई हो रही है। आप कह रहे हैं कि ब्रेक लगाओ, जब आपको जरूरत हो तो आप गाड़ी का एक्सीलेटर दबा दो, और जब आपको जरूरत लगे तो ब्रेक दबा दो। यह सुविधा की बात हो गई। न्याय की जो प्रक्रिया है वो सुविधा नहीं देखती, वो ये देखती है कि सच्चाई क्या है। ये कहना है इनका अविमुक्तेश्वरानंद जी का। और इसके अलावा भी अन्य साधु संतों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, विरोध जताया, उसका खंडन किया है। अखिलेश, यहाँ पर अविमुक्तेश्वरानंद का आपने जिक्र किया, वो पहले भी कई बार ऐसे विवादित बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा है जब वो मोहन भागवत का यहाँ पर उनकी आलोचना कर रहे हैं। इससे पहले उनका समर्थन हुआ है और विपक्ष के समर्थन में भी उनके कई बयान आए। देखिए, विपक्ष के समर्थन में उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी थी, और कई मामलों में ये बात सामने आई कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया और विपक्ष का, यानी खास करके कांग्रेस का उन्होंने साथ दिया। ऐसा उन पर आरोप लगता रहा है। लेकिन इस बार जो बयान आया है वो हिंदू धर्म से संबंधित आया है, और उसी पर उन्होंने पूरी तरीके से टिप्पणी की है कि जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि अब मंदिर नहीं ढूंढना है। सालों पहले मंडल कमंडल की राजनीति का उन्होंने स्मरण कराया है, क्योंकि मंडल कमंडल की जब राजनीति आई थी इस देश में, तो उस दौरान भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर से राम मंदिर का मुद्दा उठाकर उसी बेसिस पे चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही थी। और इस बार भी जब अभी चुनाव हुए थे 2019 में भी, उस दौरान भी ये कहा गया था कि जल्द से जल्द राम मंदिर को बनवाया जाएगा। 370 की धारा को लेकर भी मामला उठा था। तो ये मुद्दे जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस की तरफ से भी उठाए गए हैं। लेकिन इसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने काफी मेहनत की थी, और तमाम लोगों ने इसके लिए अपने प्राणों की आहुति भी दी थी। लेकिन उसका जो मुनाफा हुआ है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। राम मंदिर बनने का, सत्ता में वो आ गई। और आप खुद देखिए कि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से काफी कुछ बदलाव हुए हैं। राम मंदिर का निर्माण हुआ, 370 की धारा हटी, इसके अलावा 3 तलाक के मुद्दे पर भी काम हुआ, और अब वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड पर भी काम करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष को तो मिर्ची लगी ही है। लेकिन मिर्ची लगने के साथ साथ जिस मूल मुद्दे को, यानी कि हिंदू धर्म के मुद्दे को लेकर बार बार राजनीति होती है, उस पर एक सवाल भी उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहन भागवत के ऊपर कहीं और से दबाव पड़ा है, प्रेशर पड़ा है, जिसकी वजह से मोहन भागवत अब कह रहे हैं कि अब मस्जिदों के नीचे मंदिर मत ढूंढिए। जबकि कई सालों पहले यही हो रहा था। खास करके 3 मंदिरों की बात हो रही थी। राम मंदिर की चर्चा हो रही थी, काशी के मंदिर की चर्चा हो रही थी, और मथुरा की बात हो रही थी कि इन 3 जगहों को हमें दे दीजिए, हम कहीं कोई आपत्ति नहीं उठाएंगे। लेकिन जब इन 3 जगहों में से राम मंदिर के मुद्दे को पूरी तरीके से उठाया गया और न्याय की प्रक्रिया के तहत ही वो राम मंदिर दोबारा बना है। लेकिन अखिलेश, यहाँ पर अगर मोहन भागवत के बयान की बात की जाए तो उन्होंने इससे पहले भी कहा था कि ये देश जो है वो हिंदू मुस्लिम दोनों को साथ लेकर चलकर आगे, क्योंकि इतिहास को ना ही आज के मुसलमानों ने और आज के हिंदुओं ने बनाया है। इतिहास में जो गलतियां हो चुकी हैं उसे दोहराने की जरूरत नहीं है, अब जो है वो साथ लेकर चल रहा है। तो इसमें कहाँ देखते हैं आप, क्योंकि ये बात तो पीएम मोदी ने भी कही है कि साथ चलना है, सबका साथ सबका विकास का वो भी जिक्र कर रहे हैं। तो ऐसे में धार्मिक संगठन जो हैं वो अलग राह पर नजर आ रहे हैं। देखिए, धार्मिक संगठन अलग राह पर नजर नहीं आ रहे हैं। कोई भी धर्म हो, अगर धर्म गुरु उस धर्म, किसी भी धर्म विशेष का हो, चाहे इस्लाम का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म का हो, या फिर किसी अन्य धर्म का हो, तो वो अपने धर्म के बढ़ावे के लिए कार्य करेगा, और उसके लिए आवाज उठाने का जो अधिकार है वो संविधान ने ही दिया हुआ है। तो हिंदुओं की जब बारी आती है तो क्यों ऐसी हो जाती है बात कि उन्हें सिखाया जाता है कि सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़िए आप, उसके बाद आप बात करिएगा। और जब कहीं इस्लाम की बात आती है तो उसको धड़ल्ले से कर दिया जाता है कि भाई हम वहां पाठ नहीं पढ़ाने जाते हैं सेक्युलरिज्म का, वहां नहीं बताने जाते हैं कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सभी को सब बराबरी का अधिकार है। लेकिन जब मंदिरों को ढूंढने की बात आती है तो वहां पर ही सवाल उठने लगते हैं, और प्रशासनिक स्तर पर भी इसके लिए काम हो रहा है। कानपुर इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण बना हुआ है। संभल में ऑलरेडी सब तमाम चीजें हो रही हैं। और इस बीच जो लगातार हिंदू धर्म गुरुओं की ओर से लगातार विरोध हो रहा है
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का, तो उनके बयान का हो रहा है, ना कि मोहन भागवत का ये विरोध हो रहा है। और इसी क्रम में चक्रपाणी ने भी कहा है, हिंदू महासभा के अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने कहा है कि हिंदुओं के अधिकारों को दबा दिया गया था, इसे वापस पाना हिंदू समुदाय का अधिकार है। मोहन भागवत का बयान जो कुछ समय से आ रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा बाबा रामदेव ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह सच है कि आक्रांताओं ने आकर हमारे मंदिर, धर्म स्थान सनातन के गौरव चिन्हों को नष्ट किया है, भ्रष्ट किया है और इस देश को क्षति पहुंचाई है। तीर्थस्थलों और देवी देवताओं की प्रतिमाओं को खंडित करने वालों को दंड देने का काम न्यायपालिका का है, लेकिन जिन्होंने ये पाप किए हैं उन्हें इसका फल मिलना चाहिए। और श्री राम भद्राचार्य जी ने भी एक और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमारे जो मंदिर हैं उन मंदिरों को हम लेकर रहेंगे, वह हमारा अधिकार है और यह कर्तव्य भी हमारा बनता है कि हम अपने इतिहास, हम अपने पुरानी चीजों को अपने पास वापस लेकर आएं और इस अधिकार के तहत हम इस काम को करेंगे। अखिलेश, यहाँ पर वर्शिप एक्ट का जिक्र जरूर हुआ क्योंकि सारा विवाद ही इसी को लेकर है। जो बयान आ रहे हैं धार्मिक संगठनों के या जिनके जो कथावाचक हैं वो भी यही कह रहे हैं कि वर्शिप एक्ट को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जो विवाद की जो जड़ में है वो यही एक्ट है। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है वो मूलतः अगर देखा जाए तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप का अर्थ होता है पूजा। जो पूजा घर हैं, पूजा स्थल हैं, वहां को लेकर ये एक्ट बनाया गया था। अब पूजा स्थल तो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हम यहां पर अगर प्रार्थना करने लगे तो क्या यह पूजा स्थल बन जाएगा? नहीं बनेगा। और ऐसी परिस्थिति में 1991 का जो एक्ट बना था उसमें कई विवाद भी हैं, जिसको लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी डाली गई हैं, जिस पर कुछ समय पहले सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि नई कोई याचिका जो मस्जिदों या मजारों को लेकर या किसी भी धार्मिक स्तर को लेकर यह आ रही है कि सर्वे कराया जाए, उसकी रिपोर्ट दी जाए, उसको लेकर अगर कोई याचिका डाली जाती है तो उस याचिका को स्वीकार न किया जाए। और 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको लेकर विवाद लगातार गरमाया हुआ है और उसको सुप्रीम कोर्ट के वकील जो हैं अश्विनी उपाध्याय जी, उन्होंने भी कई याचिकाएं इसको लेकर डाली हुई हैं और कई खंडों को इसमें से हटाने की बात कही है, क्योंकि जो खंड विवादित हैं जिसमें कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा होती है, जहां एक तरफ हो रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत जो मूल ढांचा है, मूल उसका प्रवृत्ति है या उसका चरित्र है वो बदला नहीं जाएगा, लेकिन सर्वे कराने के लिए उसमें भी कहा गया कि सर्वे कराया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं उस एक्ट को लेकर भी विवाद है, जिसको लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका इस समय पड़ी हुई है, जिस पर सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जिस तरह से मोहन भागवत का जो बयान है वो अब अपने ही बयान पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर धार्मिक संगठनों के साथ साथ जो कथावाचक हैं, धार्मिक गुरु हैं, उन्होंने इसकी जमकर आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि वो एक संगठन के प्रमुख हो सकते हैं लेकिन यहाँ पूरे धर्म का वो नेतृत्व नहीं करते हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस पूरे बयान को लेकर बीजेपी का स्टैंड क्या रहता है और पीएम मोदी के बयान की भी यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है कि वो मोहन भागवत के बयान पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।